आप किसको ज्यादा महत्व देते हैं, पवित्र वचन या पवित्र यूकरिस्त? आप पवित्र वचन से ज्यादा पवित्र यूकरिस्त को महत्व देते हो या पवित्र यूकरिस्त से ज्यादा पवित्र वचन को महत्व देते हो? दोनों गलत है। इसके बारे में हम आज मनन करेंगे। ईश्वर का वचन और पवित्र यूकरिस्त दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में दोनों की तुलना करना ही गलत है। दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे पुरुष और स्त्री दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह तुलना ही गलत है। दे कैनॉट बी कंपेयर्ड एट ऑल। दे बोथ आर यूनिक। दोनों अपने आप में विशेष हैं। हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते। इन दोनों के महत्व को मैं जैसे एक शरीर में दो फेफड़े हैं, दो लंग्स हैं हर एक व्यक्ति में, उसके साथ मैं तुलना करना चाहूंगा। यदि आपका शरीर आपका क्रिस्तीय जीवन है, उसमें ये दोनों फेफड़े ईश्वर का वचन और पवित्र यूकरिस्त होना अनिवार्य है, ताकि आपका शरीर पूर्ण जीवन जी सके। तो क्रिस्तीय जीवन के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण है। किस प्रकार, उसके बारे में हम अभी मनन करेंगे। वचन और पवित्र यूकरिस्त, इन दोनों को हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में, मिस्सा बलिदान में देख सकते हैं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान का वास्तव में दो भागों में बांटा जाता है। देयर आर टू पार्ट्स टू द होली यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन। पहला भाग है शब्द समारोह, दूसरा भाग है पवित्र यूकरिस्तीय समारोह। इन दोनों भागों के अलावा शुरू में और एक छोटा सा एक भाग है, वो है प्रारंभिक विधि। प्रारंभिक विधि है, वो तैयारी का समय है, जहां हम ईश्वर से पाप क्षमा की याचना करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। और दूसरा और एक छोटा सा भाग है अंत में समापन विधि, जो हम पवित्र कम्युनियन के बाद में हम प्रार्थना करें, प्रार्थना से लेकर अंत में जो विदाई होती है तब तक का। लेकिन दोनों मुख्य भाग यानी शब्द समारोह और यूकरिस्तीय समारोह, यही है दो विशेष भाग हैं पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान का। शब्द समारोह के बिना यूकरिस्तीय समारोह नहीं हो सकता। यह शब्द समारोह हमें तैयार करता है। और यह शब्द कौन है? असली में शब्द एक पुस्तक नहीं है। हम बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं, पवित्र बाइबल को पकड़कर हम कहते हैं यही है ईश्वर का वचन। नहीं, ईश्वर का वचन एक व्यक्ति है, स्वयं यीशु है। पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति है। योगन अपने सुसमाचार में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन व्यक्ति है, यीशु है। यदि आप कैथोलिक नहीं हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप जरूर कैथोलिक चर्च में जाकर कम से कम कुछ दिन के लिए आप पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर देखिए। आपको पता चलेगा कि वहां ईश्वर का वचन तोड़कर बांटा जाता है। आप कैथोलिक होंगे तो भी शायद आप इस बात पर ध्यान नहीं दिए होंगे, वहां जो वेदी रखी रहती है, जो मुख्य वेदी है जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, वो है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टेबल ऑफ द ब्रेड, यानी रोटी की मेज। और जहां से वचन की घोषणा होती है उसको कोई स्टैंड नहीं बोलते हैं, वास्तव में उसको कहते हैं टेबल ऑफ द वर्ड, शब्द की मेज। क्यों? क्योंकि दोनों वहां तोड़कर बांटे जाते हैं, दिए जाते हैं। वचन तोड़ा जाता है, वास्तव में वहां वचन की घोषणा होती है, और जो वचन घोषणा की गई है उसको तोड़कर लोगों के साथ बांटा जाता है। जो वचन से पोषित नहीं किया गया है वो यीशु के शरीर से, पवित्र यूकरिस्त से पोषित नहीं किया जा सकता। ये वचन में ये दूसरी जो बात है वही मैं अभी आपसे कह रहा हूं। हमें अपने आप को शुद्ध किए जाने की जरूरत है। हम अशुद्ध वहां उपस्थित हैं। हम इस दुनियाई जीवन में, संघर्ष में हम गंदे हो जाते हैं, हम अपवित्र हो जाते हैं।
और वहां हम स्वर्गीय जीवन में सहभागी होने के लिए, ईश्वर के साथ संयुक्त होने के लिए, कम्युनियन के लिए हम बुलाए गए हैं। तो हमारा शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। यह शुद्धिकरण कैसे होता है? वचन से होता है। यीशु कहते हैं యోగం रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 3 में, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। यानी यीशु का वचन, यीशु जो शिक्षा हमें दिए हैं, उनकी शिक्षा के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। उसके बाद ही हम वहां उस यूकरिस्तीय बलि में हम वास्तव में सहभागी हो सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जब हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होते हैं, जो वचन सुनाया जाता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी सामान्य रूप से मिस्सा बलिदान में प्रवचन देने के पहले लोगों से पूछता हूं, आज का पहला पाठ कौन से पुस्तक से लिया गया था, उनमें कौन सी बातें बताई गई, दूसरे पाठ के बारे में भी, सुसमाचार के बारे में भी। क्योंकि वो जो 3 पाठ हैं, जैसे सामान्य रूप से हर रविवार हम 3 पाठ सुनते हैं, एक अनुवाक्य और हल्लेलुया, ये सब पवित्र बाइबल से ली गई बातें हैं। वहां से हम ईश्वर को, यीशु की हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। और कहीं कहीं चर्चेस में, हमारे कैथोलिक चर्च में ही, जब पहला पाठ दूसरा पाठ सुसमाचार सुनाया जाता है, लोग अपने हाथ में पवित्र बाइबल की एक प्रति रखकर उसमें पलट कर देखते हैं। वास्तव में वैसे करना गलत है। यहां हम यीशु की सुन रहे हैं सीधा मिस्सा बलिदान के समय। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है, जब वचन सुनाया जाता है, विशेष रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान के समय, उस समय हम अपने बाइबल के प्रति को खोलकर रखकर हम देख नहीं सकते। तो वचन यहां हमें शुद्ध कर रहा है। यीशु हमें अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए प्रवचन जो दिया जाता है वो हमें तैयार करता है। किस लिए? अपने आप को देने के लिए। वही है ये तीसरा बिंदु। ईश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास देता है? अपने आप को देने के लिए हमें विश्वास दिलाता है। हमसे कहता है कि जो ईश्वर हमसे प्यार करते हुए यहां हमसे बातें कर रहे हैं वो विश्वसनीय है। वी कैन ट्रस्ट हिम। तो वहां ईश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, अपनी योजना हमें बताते हैं, देखो ये सब मेरी योजना है, अपने आप को मुझे दे दो, मैं तुम्हें मेरा जीवन दूंगा। तो जब हम ईश्वर के वचन सुनकर हम उन पर दृढ़ विश्वास कर लिए, भरोसा कर लिए, तो हम अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि पवित्र यूकरिस्त में यीशु अपने आप को बलि चढ़ा रहे हैं और उनके साथ एक हो जाने के लिए पवित्र कम्युनियन में हमें भी अपने आप को देने की जरूरत है। इसलिए पवित्र वचन हमें तैयार करता है। यीशु अपने शब्दों के द्वारा हमें तैयार कर रहे हैं। यदि हम शब्द समारोह में पूर्ण रूप से सहभागी नहीं हुए हैं, ईश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक नहीं सुने हैं, यीशु की नहीं सुने हैं और उनके वचन के द्वारा हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, हर मिस्सा बलिदान में, उस बलिदान में नहीं हुआ है, तो उस दिन का जो कम्युनियन है वास्तव में उसमें हम पूर्ण रूप से सहभागी नहीं हो सकते। हम दूसरे फेफड़े में आते हैं, यानी दूसरे लंग्स, यानी दूसरा जो भाग है वही है पवित्र यूकरिस्त। पवित्र यूकरिस्त बिना बलिदान का कम्युनियन संभव नहीं। तो यहां वही बलिदान जो कलवारी बलिदान है वो यहां वर्तमान बनाया जा रहा है। जिस बलिदान को यीशु कलवारी पहाड़ पर संपन्न किए थे उस क्रूस पर, वही बलिदान मिस्सा बलिदान के समय वहां उस वेदी पर वर्तमान बनाया जाता है। द सेम सैक्रिफाइस एट कैलवरी इज मेड प्रेजेंट टू अस एट एवरी होली यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन। बात आती है आपकी और मेरी, क्या आप और मैं अपने आप को वहां दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, जैसे यीशु अपने आप को वहां अर्पित कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं? यदि नहीं तो वहां कम्युनियन संभव नहीं। इसलिए संत
जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, मैं उनके शब्दों को वैसे ही नहीं कह रहा हूं, वे कहते हैं पवित्र कम्युनियन में जैसे मोम के दो टुकड़े, अलग अलग टुकड़े पिघला दी जाती हैं, और जब हम दोनों को एक ही ग्लास में, एक ढांचा में डालकर हम दोनों को मिला लें तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, कम्युनियन दोनों का हो जाता है, मतलब दोनों एक हो जाते हैं। अभी हम दोनों का अलग नहीं कर सकते। तो पवित्र कम्युनियन में यही होता है, यीशु हमें अपने साथ एक बना देते हैं, अब दो नहीं एक है। और वे आगे कहते हैं यदि हम अपने आप को नहीं दे रहे हैं, वो मोम का पिघलाने को वे अपने आप को देने के साथ या आत्म बलिदान के साथ, समर्पण के साथ तुलना करते हैं। यदि मैं अपने आप को नहीं दे रहा हूं तो मैं उन दोनों मोम के टुकड़ों में से एक के समान हूं जो नहीं पिघलाई गई है, और दूसरा जो टुकड़ा है वो पिघलाई गई है। अभी दोनों को मिलाएंगे, पक्का ये दोनों नहीं मिल सकते, वो टुकड़ा वैसे ही रह जाएगा। सामान्य रूप से मिस्सा बलिदान में यही होता है, कारण क्योंकि हम वास्तव में वचन सुने नहीं है। क्योंकि संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र में कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। तो ये मसीह का वचन यदि हम ध्यानपूर्वक नहीं सुने हैं तो हम में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है, और विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है तो हम अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, अपने आप को नहीं दिए हैं। यदि हम अपने आप को नहीं देते हैं वहां कम्युनियन संभव नहीं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वचन और पवित्र यूकरिस्त दोनों महत्वपूर्ण हैं। बिना वचन पवित्र यूकरिस्त संभव नहीं, और बिना यूकरिस्त का पवित्र वचन पर्याप्त नहीं, वो पूर्ण नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति के दो रूप हैं। व्यक्ति कौन है? स्वयं यीशु मसीह, ईश्वर का पुत्र। क्योंकि स्वयं यीशु ही वचन है, स्वयं यीशु ही पवित्र यूकरिस्त है। इन दोनों के बारे में अलग अलग हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं। मैं इसलिए इसको एक साथ तुलना करके एक वीडियो बना रहा हूं। कारण यह है क्योंकि लोगों के मन में बहुत सोच है, विशेष रूप से हम कैथोलिक लोग, हम वचन को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं, और हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन पवित्र यूकरिस्त के महत्व को नहीं समझते हैं। प्रोटेस्टेंट चर्चेस में अधिकांश वचन सुनाया जाता है, लोगों की शुद्धिकरण हो रहा है, लोग साफ किए जा रहे हैं, लेकिन वैसे ही छोड़ देने से वो पर्याप्त नहीं। वहां यीशु हमारे साथ एक होना चाहते हैं। जो वचन हम योग सुसमाचार अध्याय 15 से लिए थे वो किस संदर्भ में यीशु कह रहे हैं? 15 पद संख्या 3 में हमने सुना, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। उसके आगे यदि हम देखें तो यीशु कहेंगे, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। हम यीशु के साथ एक होने के बारे में यीशु हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये वचन सुनने के कारण केवल नहीं, यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने से होता है। इसलिए यीशु कहेंगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यहां दोनों एक हो जाते हैं, इसी को कम्युनियन कहा जाता है। इसलिए कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि हम परम प्रसाद ना बोलें, वो परम प्रसाद नहीं है, वही पवित्र कम्युनियन है, पवित्र यूकरिस्त है, वह प्रभु है, कोई प्रसाद नहीं है। इसलिए यीशु योग सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 अभी हमने जो सुना था वो है वो वचन। उसके आगे पीछे भी यदि हम उस पूरे अध्याय को पढ़ें, यीशु हमें यही शिक्षा देते हैं। वो कहेंगे, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। यीशु का मांस है।
वही वास्तविक रोटी है, वही है यूकरिस्त। तो इसलिए मैं अभी तक कह रहा था, वचन और यूकरिस्त दोनों एक है, मतलब एक ही व्यक्ति है, उनके दो रूप हैं। हम दोनों के महत्व को एक दूसरे के साथ तुलना करके हम नहीं देख सकते, बल्कि हमें वचन अनिवार्य रूप से सुनना है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। वचन सुनकर शुद्ध किए जाने के बाद हमें उनके शरीर और रक्त से पोषित होना अनिवार्य है, ताकि हम यीशु के साथ एक होकर उस ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने पाए। मैं आशा करता हूं आप इस बात को समझे होंगे, और मैं विश्वास करता हूं आप अपने जीवन में पवित्र वचन और पवित्र यूकरिस्त को महत्व देंगे, और दोनों को महत्व देंगे, और दोनों को कभी तुलना नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में, और आपके क्रिस्तीय जीवन के उस शरीर रूपी उस जीवन के फेफड़े के रूप में, लंग्स के रूप में दोनों का उपयोग करेंगे, और एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीकर ईश्वरीय अनुग्रह में उनके जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।